कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा, निश्चित तौर पर जो बात ये चल रही है, सीट शेयरिंग की बहुत सौहार्दपूर्ण वातावरण में, बहुत अच्छे वातावरण में बात चल रही है और बहुत जल्दी इसका सकारात्मक परिणाम आएगा और निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। कुछ घंटे बाद मल्लिकार्जुन खड़गे भी इस मुद्दे पर बोले। उन्होंने कहा, सब कुछ ठीक होगा। सब उन्होंने अखिलेश यादव ने मान लिए, हम लोग मान लिए, सब लोग ठीक है, कोई उसमें सीट शेयरिंग में प्रॉब्लम नहीं है। राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि नेता जिनती तसल्ली दिख रही है, मामला उतना सीधा नहीं है। अटके हुए पेंच का अंदाजा इंडिया गठबंधन के बाकी सहयोगियों को भी है, लेकिन वो इस दिक्कत के बारे में पूछने पर उलझी गांठी के बात करेंगे। शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी कहती है, कोई सवाल ये नहीं पूछ रहे हैं कि एनडीए की 42 पार्टनर हैं, क्या उनमें सीट शेयरिंग की बात शुरू हो गई है। अखिलेश यादव की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल न होने के मुद्दों को भी वो तुल नहीं देना चाहती है। प्रियंका चतुर्वेदी कहती है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा अलायंस की नहीं है, इंडिया अलायंस की वो कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी के नेता वहां घूम रहे हैं, उसमें जुड़े नहीं जुड़ने से हमें ये नहीं दिखता है कि इंडिया अलायंस कमजोर है। मजबूती से हम लड़ रहे हैं, मजबूती से हम साथ खड़े हुए हैं। हालांकि वो ये भी कहते हैं कि सीट शेयरिंग पर जल्दी फैसला होना गठबंधन के हक में रहेगा। वो कहते हैं, जहां तक सीट शेयरिंग की बात है, सारे पक्ष अपना डिसीजन ले रहे हैं, साथ ही साथ चर्चा जारी है। मैं चाहूंगी कि जल्दी से जल्दी निर्णय हो, जिससे अच्छा उम्मीदवार चुनकर भेज जा सके। इस बीच नेपाल के भारतीय सीमा से सटे वीरगंज में सोमवार की शाम 5 बजे से कर्फ्यू लागू किया गया है। यह कर्फ्यू दो धार्मिक गुटों के बीच उपजे तनाव की वजह से कर्फ्यू लगाया गया है। दशा के जिला अधिकारी दिनेश सागर भूषाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सोमवार शाम 5 बजे से अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लागू किया गया है। इस आदेश के मुताबिक अगले आदेश तक भीड़ के एकत्रित होने, धरना प्रदर्शन करने, बाहर घूमने जैसे किसी गतिविधि के लिए अनुमति नहीं है। इससे पहले पर्सा के पड़ोसी जिले रौतहट के मथुपुर में बसंत पंचमी पर्व के दौरान मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदाय में विवाद उत्पन्न हो गया था, जिससे चलते बीते 5 दिनों से वहां कर्फ्यू लागू है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक ये तनाव वीरगंज में भी फैल गया है। सोमवार दोपहर को प्रदर्शनकारियों द्वारा बाजार बंद करने के बाद पुलिस के साथ झड़प हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने पहले पुलिस पर पथराव किया और इसके बाद पुलिस ने भी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए 10 राउंड से ज्यादा आंसू गैस छोड़े। स्थानीय प्रशासन ने यह भी दावा किया है कि रौतहट में अब स्थिति सामने हो रही है। रौतहट जिला प्रशासन के सूचना अधिकारी मणिभूषण शाह ने बीबीसी को बताया कि सामान्य स्थिति के बावजूद दोनों पक्षों के बीच झड़प की आशंका को देखते हुए एहतियात के तौर पर कर्फ्यू जारी रख गया है। हरियाणा पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसान संगठनों के प्रेस कॉन्फ्रेंस केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। 18 फरवरी को किसानों के साथ बातचीत में केंद्र सरकार ने 5 फैसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव किया था, लेकिन इसके लिए किसानों को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय कपास निगम के साथ 5 साल का करार करना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान में जगजीत सिंह डल्लेवान ने कहा कि किसान संगठनों ने चर्चा करने के बाद सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि किसान 23 फैसलों पर एमएसपी मांग रहे हैं। डल्लेवान ने कहा, हमारी सरकार बाहर से 1,75,000 करोड़ रुपए का पाम आय मांगती है, वो सभी लोगों के बीमारी का कारण भी बन रहा है। फिर डल्लेवान ने कहा, हमारी सरकार बाहर से 1,75,000 करोड़ रुपए का पाम ऑयल मांगती है, वो सभी लोगों के बीमारी का कारण भी बन रहा है।